हम लोग क्या पढ़े थे? स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्या बोल सकते हो उसे? अनडाइजेस्ट फूड पार्ट, ठीक। कहाँ तक हुआ था? लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? ठीक है। कौन सी डिजीज होते हैं हमें डिसऑर्डर से स्टूल से पता कर सकते हैं। यस ठीक है। जैसे हम लोग वार्म के बारे में पढ़ रहे थे। यस कौन कौन सा वार्म पढ़े थे हम लोग? टेपवार्म, एस्कैरिस, फैसियोला हेपेटिका, लीवर फ्लू, ठीक है। अमीबोइसिस, बहुत सारे ऐसे थे। मीन्स ये तो जैसे हम लोग यूरिन टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट किस लिए करते हैं? ताकि हम अपने बॉडी के हेल्थ चेकअप को जान कर सकते हैं, ठीक है। हेल्थ के बारे में जान सकते हैं। वैसे क्या स्टूल के बारे में जान सकते हैं। स्टूल टेस्ट के बारे से चेक करने के बाद हम अपने बॉडी के जितने भी बॉडी का नाम, कौन सा इंटेस्टाइन को डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कौन सा भाग प्रोटीन खा रहे हो डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, लिपिड खा रहे डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, कौन सा पार्ट डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद हमारे पास कौन कौन सा सिम्टम आ रहा है, ठीक। हम क्या खा रहे हैं, हमारा जो स्टूल वेस्ट प्रोडक्ट है तो किस मीडियम से आ रहा है, एसिडिक मीडियम से आ रहा है, बेसिक मीडियम से आ रहा है, पीएच देख रहे हैं, उसके साथ कोई हमारी डिजीज तो नहीं है। ये सब चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्टूल एग्जामिनेशन करते हैं या स्टूल एनालिसिस करते हैं, ठीक। तो ये सब डिजीज था कि अगर हो सकता है किसी को डायरिया, बार बार लूज मोशन आ रहा है, तो लूज मोशन आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें हो सकता है उसको क्या हो? टाइफाइड। टाइफाइड जानते हैं क्या होता है? वायरल फीवर नहीं, फीवर है ना, वायरल फीवर नहीं है। बैक्टीरिया से होता है कि वायरस से होता है कि फंगस से होता है? सब बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया एक वायरस उल्टा तो बताओ बस। सब बैक्टीरिया होता है, सब में टाइफाइड। एक बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, ठीक। उस बैक्टीरिया से होता है टाइफाइड, गंदे पानी से होता है। दोस्ती क्या होता है? गंदा पानी है तो उसे टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड में बॉडी कौन सा पार्ट डैमेज होता है? ठीक है। जब किसी को टाइफाइड होता है तो उसमें लीवर डैमेज होता है। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है? वायरल टेस्ट। ठीक है, विडाल प्रोनाउंसिएशन में WID है। कोई विडाल होता है, कोई वायरल होता है। विडाल टेस्ट यूज किया जाता है, ठीक। फिर है अमीबोइसिस, ठीक है। अमीबोइसिस ठीक। एक प्रोटोजोआ, क्या है? प्रोटोजोआ। जैसे आपने अमीबा, पैरामीशियम, ल्यूमिना पढ़ा है हम लोग, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मतलब एनिमल में आता है, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा जो होता है बिना शेप साइज का होता है, पैरामीशियम स्लीपर टाइप का होता है, और अमीबा ल्यूमिना क्या होता है? वो एनिमल प्लांट क्या है? कनेक्टिंग एनिमल भी है, प्लांट भी, ठीक। तो ये सब किस फाइलम में पढ़ा जाता है? प्रोटोजोआ, ठीक। प्रोटोजोआ में एक मेंबर का नाम है एंट अमीबा हिस्टोरिका। ठीक, एंट अमीबा हिस्टोरिका। ये क्या होता है? जहां बहुत ज्यादा गंदगी होती है, बहुत ज्यादा गंदगी होती है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वहां पर ये पाया जाता है, ठीक। वहां पर पाया जाता है। सपोज है कोई मक्खी आ गई, क्या गई? फ्लाई, हाउस फ्लाई, मक्खी। मक्खी हमेशा गंदे जगहों में बैठती है, ठीक है। मक्खी आके इस गंदे जगहों में बैठ गई तो क्या
पैर में चिपक जाता। अब ये मक्खी उड़ते उड़ते, ठीक, हो सकता है इनके घर चली गया, ठीक, तो इनके घर पे खाना बना रही है, खाने पे जाके बैठ गई, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी है खाने पे बैठ गई, ठीक। और जैसे ही बैठी, वो जो एंटामीबा उसके पैर में चिपका था वो कहाँ गया, उस फूड पार्टिकल चिपक गया। इतना माइक्रो होता है, हम नैनो माइक्रो होता है, हम लोग जान भी नहीं पाते, देख ही नहीं सकते, चिपक गया फूड पे। अब हम फूड पार्टिकल को क्या करते हैं, खा लेते हैं, खाने के बाद वो धीरे खाने लगेगा, हमारे इंटेस्टाइन में चला जाएगा। अब इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा, हमें लूज मोशन आएगा, ठीक, बार बार लूज मोशन आएगा, तो उस बीमारी क्या हो जाता है, अमीबॉइसिस। किससे हुआ है, एंटामीबा एंटोरियोसिस, ठीक है। ये एक एनिमल, कौन फैलाता है इसको, हाउस फ्लाई, ठीक है। ये वेक्टर है, ये पैथोजन है, ठीक है। और हम लोग क्या, होस्ट, हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगा, हमें नुकसान पहुंचाएगा, तो इससे ये रोग हो जाएगा। अब इससे ये रोग हुआ तो पता भी नहीं चलेगा, हमें लूज मोशन आ रहा है, बार बार पेन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्टूल चेक करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल में क्या पता चलेगा उसमें कि उसके एग हैं, क्या नाम है, रट जो होता है वो जाकर उसमें हमारी इंटेस्टाइन में एग करेगा, देगा, ठीक है। एग के बारे में हम उसको चेक करेंगे कि हाँ इसमें ये बीमारी है, ये आ रहा है, वैसे ये चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टाइफाइड है, टाइफाइड एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी। ये बैक्टीरिया क्या होता है, गंदे पानी में मिला होता है। अब कहीं गंदा पानी आ रहा है, टैप वाटर आ रहा है, कोई का नाम पानी आ रहा है, उसमें पड़ा हुआ है, अब हम पानी पी लिए, फिर पानी पीने के बाद क्या जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन, ठीक, वो फिर वहाँ पे जाएगा, वहाँ से हमारे लीवर को डैमेज कर देगा, सेम। तो हम कौन कौन सी बीमारी हो रही, बीमारी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम ठीक, सेम उसी तरह टाइफस, लार्ज बॉयल सार्की, सार्की मतलब कैंसर, ठीक है। कभी कभी इंटेस्टाइनल टिश्यू जो होते हैं जैसे ग्रोथ करने लगते हैं, तो वहाँ पे डायरिया, ठीक है। तो उसमें म्यूकस, अगर म्यूकस पस ब्लड आए तो ये इतने सारे रोग हो सकते हैं, ठीक है। अगर म्यूकस पस आए, ठीक है, अगर म्यूकस के साथ ब्लड आए तो इतनी सारी बीमारी है। अगर म्यूकस के साथ पस आए तो क्या क्या हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है, ठीक है, रीजनल एंथेराइटिस हो सकता है, साल्मोनेलोसिस हो सकता है, सिलिकोसिस हो सकता है, एक्यूट डायवर्सिटिस हो सकता है, और इंटेस्टाइनल टीबी हो सकता है। मतलब हमारे इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगा, जो हमारा इंटेस्टाइन में बिलीफ पाया जाता है, भोजन को डाइजेस्ट करता है, वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। ये सारे सिम्टम उसी के, ठीक। अगर स्टूल पेस्ट के रूप में हो रहा है, ठीक है, अगर स्टूल पेस्ट के रूप में हो रहा है तो क्या हो सकता है कि फाइबर, जो हम लोग फाइबर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे का नाम है, सिस्टम है, हम लोग प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, लिपिड खाते हैं, सारी चीज़ें खाते हैं, साथ में फाइबर भी चाहिए, ठीक है। फाइबर वाली चीज़ें लेने से हमारा जो फूड डाइजेशन होता है बहुत अच्छे से होता है। आप लोग अगर जानते होंगे जो ओल्ड एज वाले होते हैं, वो जब खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद 5 से 10 मिनट तक कुछ मीठा खा लेते हैं, खाते कि नहीं खाते, देखो क्यों, क्योंकि तो हमारा क्या हो गया, एसिडिक मीडियम में तो है ही है, पूरा गया है, ठीक, वो हो जाके बेसिक हो जाता है। लेकिन जो ग्लूकोज होता है जल्दी से जाके उसको ब्रेक डाउन करने लगता है, ठीक है, आसानी से वो डाइजेस्ट करने लगता है, फाइबर वाली चीज़ें खाया जाता है। आप सलाद खाते होंगे, ठीक है, अगर फूड लीजिए, फूड के साथ सलाद जरूर खाइए, ये आपको फाइबर मिक्स रहेगा उसमें सलाद में, आसानी से फूड डाइजेस्ट कर देगा। कभी कभी खाना खाने के बाद लोग फल खाते हैं, ठीक है, फ्रूट का लेते हैं, फ्रूट भी यही है, फाइबर का रोल प्ले करता है। फाइबर जो भी काम करता है वो फ्रूट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ताकि फूड आसानी से डाइजेस्ट हो जाए हमारे बॉडी में, ठीक। अब देखो
अगर म्यूकस के साथ जिलेटिनस का नाम है सरफेस, जैसे का नाम बहुत ज्यादा म्यूकस आ जाए उसको, यानी आपकी बॉडी में कास्टिपेशन मतलब होता है कब्ज, ठीक है, यानी आपका डाइजेशन अच्छे से हो नहीं रहा है। जैसे हमने बताया था एग्जाम का, एक घर में आग जल रहा हो, ठीक है, लोग शिकायत करते हैं, आग जलाते हैं, इसका नाम लकड़ी रखते हैं, वो आग अच्छे से जल रहा है, उसमें ले जाके बाटी पानी डालो, तुरंत क्या होगा? गुस्सा आएगा गुस्सा नहीं आएगा, वो आग जो जला है, जो जल रहा है, तुरंत आग बुझ जाएगा, लेकिन पूरा नहीं बुझेगा, सुलगने नहीं लगता है, क्या धुआं निकलेगा। सेम हमारे पास भी है। अगर आप खाना खा रहे हो, जैसे कि आप एक रोटी खाए, तुरंत पानी पी, खाना खाने के बाद क्या हमारे पेट में एसिड फॉर्म होने लगा, एसिड मतलब क्या, आग जलने लगा, स्टमक में एसिड क्या हो, उसको ब्रेक डाउन करा, और तो उसमें पानी डाल दिए, क्या होगा? सुलगने लगेगा। जब सुलगने लगेगा तो क्या होगा? भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा, और जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो कास्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज बन जाएगा, ना डाइजेस्ट अच्छे से होगा, ना स्टूल अच्छे से आएगा। यही रीजन है। इसीलिए खाना खाते समय, खाना खाने के पहले आप पानी पी लीजिए, खाना खाते समय आप बीच में पानी मत पीजिए, ठीक है। एक रोटी खाओ, एक पानी गिलास पियो, एक रोटी खाओ, पानी पियो, बस ऐसे करते हैं, है ना? यही हाल, इसीलिए फूड डाइजेशन का नहीं, ठीक है। और ये सब जितने भी बीमारी है सब इसी से स्टार्ट होता है, स्टमक से। अगर आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा, सारी बीमारी यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है। यही रीजन है। आप मतलब ऐसा, मतलब खुद के लिए ये तो पढ़ना अलग बात है, किसी को समझाना अलग बात, खुद के लिए अप्लाई करो। पहले आप खाना खाने से पहले आप पानी पी लो अच्छे से, ठीक है। जैसे हमें लगता है खाना खाने जा रहे हैं, हम 15 मिनट पहले, 30 मिनट पहले पानी पी लीजिए, 2 गिलास 3 गिलास जितना पानी पीना हो पानी पी लीजिए आसानी से, ताकि प्यास ना लगे। और जब खाना खाने बैठिए तो पानी इग्नोर कर लीजिए, खाना खा लीजिए, पूरा खाना खा लीजिए, उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद पानी पीजिए। बहुत लोग तो 1-1 घंटे बाद पानी पीते हैं, इसलिए उनका डाइजेशन अच्छा होता है। और हम लोग क्या करते हैं, खाना पता नहीं खाएंगे जब तक बगल में मोबाइल ना, ठीक, मोबाइल चलता रहेगा, तब खाना खा लोगे आप, है ना? पानी का तब आप पानी आवश्यकता नहीं, तो कास्टिपेशन होने लगेगा। कास्टिपेशन में क्या, कब्ज बनने लगेगा। जब कब्ज बनेगा, ठीक, आसानी से, तो हमारे बॉडी में आसानी से हम लोग क्या करेंगे, फूड डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब कास्टिपेशन ज़्यादा हो जाएगा फिर पाइल्स प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर कास्टिपेशन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा पाइल्स शुरू हो गया, फिर जो एनस का लेयर होता है उस पर स्वेलिंग आने लगेगी, ब्लड आने लगेगा, सारी बीमारी वहाँ से शुरू हो जाएगी। इसलिए खाना पीना नहीं होता, ठीक। अब देखो, राइस वाटर स्टूल विच इज कलरलेस एंड स्टूल किस कलर का होता है? ब्राउनिश कलर। अगर कलर चेंज हो रहा है बार-बार, ठीक है, डेली बार-बार में लूज मोशन आ रहा है, पेन हो रहा है, तो मतलब क्या हो गया? काला हो गया। काला किससे होता है? फूड पॉइजन से, ठीक है, फूड पॉइजन से खाना रख दीजिए 4-5 दिन ऐसे ही, उसमें भी बैक्टीरिया आ जाएगा, ठीक है, तो उससे भी काला इससे हो। अब देखो ये सब पैरासाइट, ठीक, राउंड वार्म, हुक वार्म, टेप वार्म, पिन वार्म, व्हिप वार्म, ये सब पैरासाइट, ये सब जाकर हमारे बॉडी में हमें नुकसान पहुंचाएगा, ठीक। अब कैसे जाएगा? या तो फूड से जाएगा, कुछ खा रहे हैं, या तो मिट्टी से, बच्चों में ज़्यादा होता है इससे, ये सब बच्चों में क्या होता है? ज़्यादा होता है। पूछा जाएगा स्टूल एग्जामिनेशन में किस वार्ड का टेस्ट किया जाता है, तो कितने वार्ड है, ठीक है, इन सब का चेक किया जाता है, इन सब हमें बारे में नुकसान पहुंचाता है।
अब देखो एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं। अब स्लाइड बनाना जानते हैं ना? स्लाइड्स 2 टाइप्स का होता है, टेम्परेरी होता है, परमानेंट